गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप सबको क्लास 4th की एसएसटी की बुक विब्रेंट वर्ल्ड का चैप्टर 6 इंडिया द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड का असाइनमेंट पार्ट यानी कि इस चैप्टर का 3rd पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैं आज आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस आंसर के जो जवाब हैं वो बहुत ही आसान तरीके में समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का पार्ट 3। फर्स्ट है असाइनमेंट कॉर्नर। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू आर फॉल्स। यानी यहाँ पर 6 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनके बारे में पूछा गया है कि क्या यह ट्रू है या फॉल्स है। तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में मिलती है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट है द मिडिल पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट का जो मिडिल पार्ट है उसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है। तो यह स्टेटमेंट्स गलत है, क्योंकि द मिडिल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड कोंकर कास्ट, यानी कि मालाबार की जगह अगर कोंकर होता तो यह स्टेटमेंट भी सही होता, बट यहाँ पर कोंकर की जगह मालाबार दिया है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज फॉर्म बाय द, यानी जो पूर्वी कोस्टल प्लेन्स है वह बना है महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स के द्वारा। यह स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 4th नंबर, मिनिकोय इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। तो यह स्टेटमेंट्स गलत है, क्योंकि मिनिकोय इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप न होकर के ये होना चाहिए निकोबार की जगह लक्षद्वीप ग्रुप। ठीक है, लिख लीजिए। यहाँ मालाबार की जगह हो जाएगा कोंकर सेकंड वाले में, और 4th वाले में हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला स्टेटमेंट है द गिर नेशनल पार्क इज नेचुरल होम टू एशियाटिक टाइगर। जो गिर नेशनल पार्क है वह एशियाटिक टाइगर यानी एशियन लायंस का नेचुरल होम है, प्राकृतिक आवास है। यह स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है और लास्ट है 6 नंबर, द अल्फांसो मैंगोज आर प्रोड्यूस अराउंड रत्नागिरी। यह भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अल्फांसो मैंगोज जो है वह महाराष्ट्र के रत्नागिरी के समीप इसका प्रोड्यूस होता है। तो यह स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन है रिटन असाइनमेंट है, ट्रिक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक करना है। तो अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू गुजरात, यानी इनमें से कौन सी नदी जो है गुजरात से होकर फ्लो नहीं करती, यानी बहती नहीं है।
फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा, सेकंड है कावेरी, सी नंबर है साबरमती और फोर्थ नंबर है ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कावेरी। ठीक है, अगला है सेकंड, इन विच स्टेट इज द फोर्ट अगोडा लोकेटेड, यानी किस स्टेट में अगोडा फोर्ट स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, बी नंबर ऑप्शन है तमिलनाडु, सी नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी नंबर ऑप्शन है गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गोवा, यानी कि अगोडा फोर्ट जो है वह गोवा स्टेट में लोकेटेड है। थर्ड क्वेश्चन, मेनी फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया वेयर केप्ट इन द, यानी बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर हैं इंडिया के उनको कहाँ रखा जाता था। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेलुलर जेल, सेकंड है मेरठ जेल, थर्ड है सेंट्रल जेल और फोर्थ ऑप्शन है रेड फोर्ट जेल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सेलुलर जेल। ये इसी जेल को काला पानी का जेल भी बोला जाता था। आगे ना है क्वेश्चन फोर्थ, द कोवलम बीच इज इन, यानी कोवलम बीच जो है किस स्टेट में है। फर्स्ट ऑप्शन है गोवा, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है केरला और फोर्थ है लक्षद्वीप। इस क्वेश्चन का सही जवाब है केरला में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फेमस फॉर इट्स रथ यात्रा, यानी कौन सा शहर जो है रथ यात्रा के लिए फेमस है। फर्स्ट है कोणार्क, सेकंड है पुरी, थर्ड है भुवनेश्वर और फोर्थ है कटक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी इज वेल नोन फॉर डेयरी इंडस्ट्री, यानी कौन सा शहर जो है बहुत अच्छे तरीके से डेयरी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रामेश्वरम, सेकंड है रत्नागिरी, थर्ड है राजकोट और फोर्थ है आनंद। इस क्वेश्चन का सही जवाब है आनंद। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। जिसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, द मालाबार कोस्ट लाइज मोस्टली इन स्टेट, यानी कि मालाबार कोस्ट जो है ज़्यादातर किस स्टेट में फैला हुआ है। तो वो होगा केरला स्टेट में। सेकंड है द महानदी रिवर फ्रॉम ए डेल्टा इन स्टेट, यानी महानदी रिवर जो है किस स्टेट में डेल्टा बनाती है। तो इसमें फिल करेंगे उड़ीसा स्टेट में। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है, द बैक वाटर इज केरला आर लोकली कॉल्ड, यानी जो बैक वाटर है केरला में उसको वहाँ के स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है। तो उसको वहाँ के स्थानीय भाषा में बोला जाता है
कयाल, KAYALS, ठीक है। फोर्थ है द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द, यानी कि इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? वह है इंदिरा पॉइंट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द पॉपुलर फोक डांस इन गुजरात आर, यानी कि गुजरात का पॉपुलर फोक डांस क्या है? तो गुजरात के दो जो डांस हैं वो फोक डांस जो हैं वो पॉपुलर हैं, एक है गरबा और दूसरा है डांडिया, ठीक है, GRBA एंड डांडिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको फिल कर देते हैं। केरला और यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी। यह क्वेश्चंस हैं डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, यानी कि कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया का जो लोकेशन है उसके बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चंस के जवाब थोड़े लंबे हैं, तो ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड ऑन द कंट्रीज, यानी कि जो कोस्टल प्लेन्स इंडिया के हैं वह लोकेटेड हैं, स्थित हैं कंट्रीज के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न शोर, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न में स्थित हैं, बिटवीन द अरबियन सी, यानी कि वेस्टर्न साइड में अरबियन सी और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ आर लगून्स डिफरेंट फ्रॉम ए लेक, यानी लगून्स जो हैं वह लेक से किस प्रकार से डिफरेंट हैं, ठीक। इस क्वेश्चन का भी जवाब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक तरफ लगून्स हो गया, एक तरफ लेक। तो लगून्स आर जनरली सैलो, यानी कि लगून्स जो है साधारणतः छिछले होते हैं, यानी उसमें ज़्यादा गहरा पानी नहीं होता। लेक्स आर जनरली डीप, लेक्स जो होते हैं साधारणतः गहरे होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ए लार्ज वाटर बॉडी लाइक सी एंड ओशियन, यानी यह जो लगून्स होते हैं वह बड़े पैमाने पर, यानी इनका बड़ा क्षेत्र जो है वह समुद्र या महासागर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जबकि लेक जो होते हैं दे आर लैंड लॉक्ड, यानी इनके चारों तरफ से भूमि का घेराव होता है। आगे थर्ड है दे आर यूजुअली नॉट कनेक्टेड टू मरीन इकोसिस्टम, यानी यहाँ पर जो मरीन इकोसिस्टम होता है वो नहीं होता। वहीं पे जो लेक होते हैं दे आर यूजुअली कनेक्टेड टू मरीन इकोसिस्टम, इनमें मरीन इकोसिस्टम होता है, यानी कि यहाँ पर जो जीव जलीय जीव होते हैं या उनमें जो पेड़ पौधे उगते हैं वो पाए जाते हैं, जबकि लगून्स में नहीं पाए जाते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है, इसलिए कोई भी पेड़ पौधा या जीव जंतु इसमें नहीं पनप पाते। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मेन इंडस्ट्री इन गुजरात एंड तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु स्टेट में जो मुख्य इंडस्ट्रीज है और तमिलनाडु में उनके बारे में बताना है। तो आइए इसका भी देखते हैं जवाब। यहाँ पर स्टेट हो गया गुजरात, यहाँ की मेन इंडस्ट्री होगी डेयरी,
इंडस्ट्री, फिर साल्ट नमक बनाने वाली, टेक्सटाइल कपड़ा बनाने वाली एंड डायमंड इंडस्ट्री है। ठीक है, गुजरात के सूरत शहर को डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, वहीं तमिलनाडु में भी इंडस्ट्री है जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग है, यानी यहाँ पर गाड़ी वगैरह बनती हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, यानी बिजली सामान संबंधित उत्पादित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ मेन एंड वोमेन इन गुजरात, केरला एंड उड़ीसा। यानी कि गुजरात स्टेट में, केरला स्टेट में और उड़ीसा स्टेट में यहाँ के मैन और वोमेन का ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर स्टेट हो गए, यहाँ पर ड्रेस फॉर मैन या ड्रेसेस फॉर वोमेन। तो गुजरात के जो मैन होते हैं, मुख्यतः वहाँ का जो पारंपरिक ड्रेस है वह चूड़ीदार पैजामा एंड कुर्ती है। वहीं पे औरतों के लिए साड़ी या कलरफुल लहंगा होता है। वहीं केरला में जो पुरुष होते हैं धोती पहनते हैं, ऊपर का नहीं पहनते, धोती को ही थोड़ा सा इस प्रकार से पहनते हैं कि उनका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा कंधा दिखता रहता है, बाकी नीचे कम चल जाता है। वहीं औरतें साड़ी पहनती हैं जो रेशम का होता है, जिसमें गोल्डन बॉर्डर होता है, जिसको मुंडू भी बोला जाता है। ठीक है, और वहीं उड़ीसा में भी लोग धोती और कुर्ता पहनते हैं और साड़ी पहनते हैं, जो कि संबलपुरी साड़ी जिसको बोला जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द मेजर पोर्ट अलोंग द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि कोस्टल प्लेन्स में, इंडिया के जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनमें मेजर पोर्ट यानी बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं उनके बारे में, उनके नाम को बताना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, ये एबीजी एंड मॉडर्न पोर्ट है इन महाराष्ट्र नियर मुंबई। यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई के नज़दीक में। कांडला पोर्ट है जो कि यह भी एक बहुत बड़ा पोर्ट है इन गुजरात में। थर्ड है कोचीन पोर्ट, यह केरला में स्थित है। यह भी एक केरला का इम्पोर्टेंट पोर्ट है। यहाँ से मसाले, चाय, कॉफ़ी बहुत व्यापक मात्रा में एक्सपोर्ट की जाती है। आगे है मुंगा पोर्ट, यह एन ओल्ड पोर्ट है वेस्टर्न कोस्ट का। यह पश्चिमी घाट का सबसे पुराना पोर्ट है जो कि गोवा में स्थित है। न्यू मैंगलुरु पोर्ट, ठीक है, यह है द 7th लार्जेस्ट पोर्ट इंडिया, यानी कि इंडिया का 7वां सबसे बड़ा पोर्ट जो है न्यू मैंगलुरु पोर्ट। तो इस तरह से 5 पोर्ट हो गए। पेपर में आपको 2 से 3 याद रहेगा तो काम चल जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, नेम द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट एंड रिलीजियस सेंटर अलोंग द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। यानी कोस्टल प्लेन, इंडिया के कोस्टल प्लेन्स में जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट और रिलीजियस सेंटर हैं उनके नाम बताने हैं। तो चलिए कुछ रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेस के नाम देख लेते हैं। स्टेट वाइज गुजरात में द्वारकाधीश टेम्पल है और गिर नेशनल पार्क है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं लेकिन ये कोस्टल एरिया में। आगे महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक टेम्पल है, गोवा में सी बीचेज हैं, महालक्ष्मी टेम्पल है और फोर्ट अगोडा है। केरला में देखेंगे तो कोलम बीच है, पद्मनाभन टेम्पल है। तमिलनाडु में मरीन बीच, रॉक कट टेम्पल है और विवेकानंद मेमोरियल है और रामेश्वरम
ठीक है। और पंडुचेरी में मैत्री मंदिर है, आश्रम है। वहीं उड़ीसा में पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क और नंदनकानन नेशनल पार्क है। ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेट वाइज एक एक दो दो अगर टूरिस्ट प्लेस या रिलीजियस सेंटर को याद कर लेते हैं तो आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर इंडिया द क्लाइमेट कंडीशन में। तब तक के लिए गुड बाय।